निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के लिए एक एकीकृत प्रशासन प्रणाली का निर्माण किया? तो इसका जवाब है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सेबी में ई से क्या तात्पर्य है? तो इसका जवाब है एक्सचेंज। भारत के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे? तो इसका जवाब है अनुच्छेद 51 ए के बी में। भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 डैश से संबंधित है? तो इसका जवाब है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। निम्नलिखित में से कौन सा किला गोवा में स्थित है? तो इसका जवाब है अगुआड़ा किला। सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? तो इसका जवाब है मोहम्मद यूनिस ने। अगला प्रश्न है गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम ने भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसार के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त की थी? तो इसका जवाब है कुचिपुड़ी के लिए। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? तो इन्होंने की थी लंदन में। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या माइक्रो फाइनेंस की समस्याओं में से एक नहीं है? तो इसका जवाब है माइक्रो फाइनेंस के लिए धन का अत्यधिक प्रभाव। बाकी जो इसकी समस्याएं हैं वो हैं पारदर्शिता का अभाव और शासकीय संरचना की कमी, देश में असमान विकास और परिचालनात्मक व्यावहारिक और नीतिगत बाध्यताएं। अगला प्रश्न है फुटबॉल 2027 एशियाई कप की मेजबानी डैश द्वारा की जाएगी? तो इसका जवाब है सऊदी अरब के द्वारा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व के मामले में दूसरे स्थान पर है? तो इसका जवाब है पश्चिम बंगाल। किस मौसमी परिघटना को उच्च वायुमंडलीय दाब के मध्य क्षेत्र के आसपास बड़े पैमाने पर हवाओं के संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका जवाब है प्रति चक्रवात। कोशिका संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब है साइटोलॉजी। महिला प्रतिभागियों को औपचारिक रूप से ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? तो इसका जवाब है पेरिस 1900 में। निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य विधानमंडल के सदस्य को अपनी सीट खाली करने की आवश्यकता नहीं है? तो इसका जवाब है बिना अनुमति के 1 सप्ताह तक अनुपस्थित रहने पर। अगला प्रश्न है बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने निम्नलिखित में से किन वर्षों में ओलंपिक पदक जीता था? तो वर्ष 2016 और 2020। ऑप्शन ए। केलुचरण महापात्र को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो इसका जवाब है ओडिसी के लिए। पंडित भीमसेन जोशी डैश से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं किराना घराने से। विद्युत आवेशों के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो त्वरित चालक का उपयोग बिजली गिरने की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यही गलत है। बाकी जो कथन सही है वे हैं समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। त्वरित चालक किसी इमारत को बिजली गिरने से बचा सकता है। रगड़ने से उत्पन्न होने वाले विद्युत आवेश को स्थैतिक आवेश कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर बल देने का कारण नहीं था? तो इसका जवाब है उद्योग को उच्च निवेश की आवश्यकता नहीं है। उपराष्ट्रपति का पद डैश के संविधान से लिया गया है? तो इसका जवाब है यूएस के संविधान से। भारत के स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। पहला कथन है स्वतंत्रता दिवस सन 1947 से 15 अगस्त को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस सन 1950 से 26 जनवरी को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस को ब्रिटिश शासन से आज़ादी के रूप में मनाया जाता है। अगला कथन है भारत के संविधान सभा द्वारा सन 1949 में भारत के संविधान को अंगीकार करने के बाद से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो जो कथन सही है वे है पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन। तो ऑप्शन नंबर 3 1 2 और 3 ये तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न है
फाहियान ने निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया? तो इसका जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उद्योग के बारे में सही नहीं है? तो हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप तिलहन में सुधार हुआ। ऑप्शन नंबर 3 यही वाला कथन जो है वो गलत है। बाकी जो कथन सही है वो है हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम बनाया। हरित क्रांति ने HYV बीजों का उपयोग शुरू किया। हरित क्रांति ने नई तकनीक की शुरुआत की। विदेशी प्रौद्योगिकी समझौतों में उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में 1 करोड़ की राशि तक स्वचालित अनुमति प्रदान की जाती है। ऑप्शन 3। कोलायत उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस भारतीय सुधारक को विधवा पुनर्विवाह के अभियान का श्रेय दिया जाता है, जिसके सुझाव पर 1856 में ब्रिटिश अधिकारियों ने इसकी अनुमति देते हुए एक कानून पारित किया था? तो इसका जवाब है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1575 में गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर के द्वारा निर्मित स्मारक का नाम क्या है? तो इसका जवाब है बुलंद दरवाजा। कचिन मानव महोत्सव निम्नलिखित में से किस देश में संबंधित है? तो यह है म्यांमार से संबंधित। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज कथक के एक निम्नलिखित में से किस घराने के विश्व प्रसिद्ध नर्तक थे? तो इसका जवाब है कालका बिंदादीन। हरिके बैराज का निर्माण किन दो नदियों के संगम पर किया गया है? तो ब्यास और सतलज। बोथ फीट ऑन द ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो यह है डेविड बेकहम की। हम्पी शहर का नाम स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम पर रखा गया है। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जवाब है अल बरूनी। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है? तो स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। बाकी जो इसके उद्देश्य हैं वो है बुनियादी ढांचे का विकास, रोजगार उपलब्ध कराना और निर्यात को बढ़ावा देना। लॉन फॉक्स डांसिंग निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार की आत्मकथा है? तो इसका जवाब है रस्किन बॉन्ड की। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि देश की रक्षा करना और ऐसा करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है? तो इसका जवाब है अनुच्छेद 51 का डी। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका जवाब है Fe की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंटीऑक्सीडेंट के संबंध में सत्य नहीं है? तो पशु उत्पादक एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर 4 गलत है। बाकी जो कथन सही है वे है यह कोशिकीय कार्यों की मरम्मत में मदद करता है, यह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को विलंबित करता है, यह कोशिकीय कार्यों की क्षति को रोकता है। मिनांडर को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित किया था? तो इसका जवाब है नागसेन। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? तो केरल में। चंद्रताल, रेणुका और पोंग बांध किस राज्य के 3 रामसर आर्द्रभूमि स्थल हैं? तो यह है हिमाचल प्रदेश के। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को एक आदेश के द्वारा जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार देता है? तो इसका जवाब है अनुच्छेद 279 ए। 1860 के दशक में प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका जवाब है महाराष्ट्र में। पंडानल्लूर गांव के एक नृत्य गुरु मीनाक्षी सुंदर पिल्लई निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका जवाब है भरतनाट्यम के लिए। अकबर के कहने पर महजर का दस्तावेज किसने तैयार किया? तो इसका जवाब है शेख मुबारक ने। संविधान के द्वारा राज्यसभा के मामले में किस प्रकार की चुनावी प्रणाली अपनाई गई है? तो इसका जवाब है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। सोलंकी राजवंश के राजा
भीमदेव प्रथम के द्वारा बनवाए गए इस मंदिर के सामने एक आयताकार तालाब है जिसे सूर्यकुंड कहा जाता है। इस मंदिर का नाम क्या है? तो इसका जवाब है मोढेरा का सूर्य मंदिर। 2003 में सोनल मानसिंह पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला नृत्यांगना बनी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी चरम के दौरान मुजफ्फरपुर के एक जिला मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के कारण 1908 में अलीपुर साजिश का पर्दाफाश हुआ। उस मजिस्ट्रेट का नाम क्या था? तो इसका जवाब है डगलस किंग्सफोर्ड। उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन थे? तो इसका जवाब है किरण देसाई। मेरा फॉन्चोगवा किस भारतीय राज्य में शांति का जश्न मनाने के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है? तो इसका जवाब है मणिपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार भील जनजाति भारत के सबसे बड़े आदिवासी समूहों में से एक है। तोताराम शर्मा एक सुप्रसिद्ध पखावज वादक हैं। लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधिनियमन का पथ प्रशस्त हुआ। ऑप्शन नंबर 4। राष्ट्रीय आयुष मिशन को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया। यह योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका जवाब है वर्ष 2014 में। संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो इसका जवाब है अनुच्छेद 21। वायुमंडल की कौन सी परत मनुष्य के लिए उपयुक्त और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका जवाब है क्षोभमंडल। मालदीव का राजकीय धर्म क्या है? तो इसका जवाब है इस्लाम धर्म। मुंबई शहर में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली में बनाया गया? तो इसका जवाब है इंडो सार्सेनिक शैली में। मिकी हार्ट के एल्बम प्लेनेट ड्रम में घटम और मोरसिंग वादक के रूप में अपनी भूमिका हेतु सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम के लिए ग्रैमी जीतने वाले पहले दक्षिण भारतीय संगीतकार कौन थे? तो इसका जवाब है टी.एच. विनायक कराम। निम्नलिखित में से वर्गीकीय पदानुक्रम का आरोही क्रम में सही विन्यास चुनिए। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका जवाब है निर्वाह मजदूरी को सुरक्षित करना। बाकी जो इसके अंतर्गत आते हैं वे हैं स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को मानना और उनका पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। स्वतंत्रता के समय प्रमुख रोजगार उत्पादक क्षेत्र कौन थे? तो इसका जवाब है कृषि। प्रयाग प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में जाना जाता है, इसकी रचना हरिसेन के द्वारा संस्कृत में की गई थी जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे।